आज मैं आपके लिए नागरिक शास्त्र विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ। आप लोगों को भी ये पाठ्य योजना बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाएं तथा विकासात्मक प्रश्न कैसे बनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पल्लवी 01। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे पाठ्य योजना फर्स्ट, इसके बाद दिनांक, जिस दिन ये पाठ्य योजना तैयार करेंगे उस दिन की डालेंगे। फिर विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण मौलिक अधिकार, कक्षा 7, कालांश सेकेंड, अवधि 35 मिनट। इसके बाद हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य, इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है नागरिक शास्त्र के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है विद्यार्थियों में मानसिक शक्ति का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों में नागरिक शास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा है छात्रों में नेतृत्व की क्षमता उत्पन्न करना। पांचवा है छात्रों में बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना। इसके बाद हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य, इसमें पहला पॉइंट है छात्रों को मौलिक अधिकार के विषय में जानकारी प्राप्त कराना। दूसरा है विद्यार्थियों में मौलिक अधिकार के महत्व के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। इसके बाद हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री, इसमें लिखेंगे चौक, डस्टर, चार्ट, लपेट श्याम पट्ट, संकेतक आदि। इसके बाद हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान, इसमें लिखेंगे छात्र मौलिक अधिकारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न, इसके लिए एक टेबल बनाएंगे जिसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र क्रिया, ये 3 कॉलम बनाएंगे। छात्राध्यापिका कथन में पहला प्रश्न है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। छात्र क्रिया 26 जनवरी। फिर दूसरा प्रश्न है 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था। छात्र क्रिया हमारा संविधान। फिर तीसरा है संविधान में नागरिकों के अधिकार कहाँ लिखे हैं, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे मौलिक अधिकारों में। चौथा है मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। छात्र क्रिया समस्यात्मक। ये जो प्रश्न होंगे ये जिगजैग के फॉर्म में होंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे छात्रों आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण, इसमें लिखेंगे अध्ययन अध्यापन की सुविधा हेतु पूरे पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। हेडिंग डालेंगे प्रथम भाग, इसमें हेडिंग डालेंगे विकासात्मक प्रश्न। फिर टेबल बनाएंगे जिसमें शिक्षण बिंदु, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र क्रिया, ये 4 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे मौलिक अधिकार, क्रम संख्या में 1, छात्राध्यापिका कथन में पहला प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। छात्र क्रिया 10 दिसंबर को। फिर दूसरा है मानव अधिकार कब से प्रारंभ हो जाते हैं। छात्र क्रिया में जन्म से ही। फिर तीसरा है भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 1993 में किस आयोग का गठन किया गया। छात्र क्रिया में लिखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। चौथा है मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसमें छात्र क्रिया में लिख देंगे समस्यात्मक। इसके बाद हेडिंग डालेंगे स्पष्टीकरण, इसमें लिखेंगे समाज के सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति को अधिकारों की आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकारों का आधारभूत सिद्धांत यह है कि राज्य की मूलभूत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा की जाए, जिनके बिना उचित रूप में नागरिक जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार देश की राजनीतिक प्रणाली में एक दल विशेष की तानाशाही होने से रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख 18 अनुच्छेदों में किया गया है। मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं। ये सामाजिक, आर्थिक तथा नागरिक के जीवन में प्रभावात्मक आयोग के एकमात्र साधन है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे द्वितीय भाग, इसमें भी हेडिंग डालेंगे विकासात्मक प्रश्न। फिर टेबल बनाएंगे शिक्षण बिंदु, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्र क्रिया की। शिक्षण बिंदु में मौलिक अधिकारों के प्रकार हेडिंग डालेंगे। से क्रम संख्या 1, पहला प्रश्न है कौन सा मौलिक अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार है। छात्र क्रिया में संपत्ति का अधिकार। फिर दूसरा है संविधान संशोधन न द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। छात्र क्रिया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तीसरा है हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार वर्णित हैं। छात्र क्रिया 6। चौथा है संविधान में वर्णित अधिकारों के बारे में बताओ। छात्र क्रिया समस्यात्मक। इसके बाद हेडिंग डालेंगे स्पष्टीकरण, इसमें लिखेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान में नागरिकों को पहले 7 अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन में 1979 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब भारतीयों को केवल 6 अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
यह व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रताओं एवं समानताओं की व्यवस्था करते हैं, न्याय तथा उचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान करते हैं, न्याय तथा अपने अधिकारों की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे बोधात्मक प्रश्न, इसमें भी टेबल बनाएंगे। पहले कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापक कथन, तीसरे में छात्र क्रिया। छात्राध्यापक कथन में पहला प्रश्न है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? छात्र क्रिया, मौलिक अधिकारों की। फिर दूसरा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख कितने अनुच्छेदों में किया गया? छात्र क्रिया, 18 अनुच्छेदों में। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? छात्र क्रिया में भाग 3। चौथा है, भारतीय संविधान में पहले कितने मौलिक अधिकार थे? छात्र क्रिया में 7। फिर हेडिंग डालेंगे श्याम पट्टिकार, इसमें लिखेंगे बाएं पृष्ठ पर अंकित है, जो इस प्रकार से है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य, इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को श्याम पट्ट पर लिखे गए शब्दों को अपनी कॉपी में लिखने का आदेश देगी तथा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। इसके बाद हेडिंग डालेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा है, मानवाधिकार कब से प्रारंभ हो जाते हैं? तीसरा है, कौन सा मौलिक अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार है? चौथा है, हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? इसके बाद हेडिंग डालेंगे गृह कार्य, इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को गृह कार्य करने का आदेश देगी। इसमें एक प्रश्न दिया गया है, हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं?